बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। गजानन भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कार्तिक महात्म के पंचम दिवस की कथा। कार्तिक महात्म में भगवान ने पृथु ने राजा कहा, हे मुनि महाराज, आपने कार्तिक और माघ मास का बड़ा भारी फल बताया, यानी मकर की संक्रांति और तुला की संक्रांति। विधि पूर्वक स्नान विधि से इस नियम को कहिए। विधि के साथ व्रत के उद्यापन का विधान बताइए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु से उत्पन्न हैं, इसलिए वैसे आप सर्वज्ञ हैं। फिर भी कार्तिक व्रतधारियों को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सूर्योदय से प्रातः काल उठना चाहिए, रात्रि के चौथे पहर में। व्रत करने वाले के रात्रि के चौथे पहर में उठकर पूर्व या उत्तर की दिशा में जाकर हमें मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। मनुष्य यानी व्यक्ति को जनेऊ को अपने एक कान पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद मलमूत्र आदि का त्याग करें। मलमूत्र आदि का त्याग करते समय श्वास अर्थात हम मुंह से और नाक से सांस लेते सावधानी रखना चाहिए। दिन में अगर कोई मलमूत्र आदि का त्याग करता है तो दक्षिण दिशा की ओर बैठे। इसके बाद हमें स्वच्छता के बाद मिट्टी से हाथ को लेपन करें। शरीर के सभी अंगों का शुद्धिकरण करें। मृतिका लगाएं। मृतिका लगाने के बाद ये नियम केवल गृहस्थियों को एक बार, ब्रह्मचारियों को दुगना, वानप्रस्थियों को तिगना और सन्यासी को चौगुना विधान बतलाया गया है। इसलिए हमें सूर्योदय के पहले उठना है। ऐसा करने से रोगी भी रोग से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को मुख से शुद्धि करने के लिए मंत्र आदि रूप करते हुए दंत धावन करना चाहिए। दंत धावन क्या कहें? आयु, बल, यशो, वर्चस, प्रजा, पशु, वसून चा, ब्रह्म, प्रजा च मेघा चा, नमो देहि वनस्पति। या हम ये से भी कह सकते हैं कि हे रोग मुक्त संजीवनी, हम दंत धावन कर रहे हैं। हमारे मुख की दुर्गंध के साथ साथ, जीवा की दुर्गंध के साथ साथ मन की, नेत्रों की, कर्ण माने कानों की, जीवा की और हृदय की दुर्गंधता को भी दूर करें। ऐसी हमें कहना चाहिए। हे वनस्पति, आयु, बल, यश, तेज, प्रजा, पशु, धन, वेद पाठ को श्रवण करते समय, अध्ययन करते समय शुद्धि रहे। ये मंत्र दंत धावन के समय कहें। दंत धावन जिसमें दूध आदि, कांटे आदि ना हो, इस मंत्र को कहकर 12 अंगुल की दंत धावन लें। ये श्राद्ध के दिन भी बताया गया है। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय दंत धावन ना करें। कटहल, वृक्ष, कपास, साम्बूल, पीपल, बड़, अरहंड, गंधहीन वृक्षों की दंत धावन ना करें। पुष्प, गंध आदि तांबूल एकत्र करें। प्रसन्न चित्त होकर
भक्ति के साथ भगवान विष्णु और शिव का मंदिर में जाकर पूजन करें। देवताओं को पाद अर्घ आचमन की व्यवस्था करें। सामग्री को अलग अलग पृथक पृथक रखें। सबसे पहले स्तुति और प्रणाम करें, गीत आदि मंगलाचरण करें, ताल वेणु मृदंग आदि के द्वारा गीत गायन करें, बजावें, पुष्प गंध तांबूल चढ़ावें, नाना प्रकार के भाव रूपी भक्ति से गायन करके पूजन करें। देवालय में गायन करें। भगवान विष्णु की मूर्ति, जगत गुरु भगवान की मूर्ति, सतयुग आदि की मूर्ति, तप यज्ञ दान प्रसन्न करने वाले कलयुग में भक्ति से गायन ही श्रेष्ठ बताया गया। कलयुग में एकमात्र साधन सरल है गायन। हे राजन, एक समय में मैंने विष्णु भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हैं? पृथु से नारद ने कहा कि एक बार मैंने कहा कि हे भगवान, आप कहाँ निवास करते? तब भगवान ने कहा, हे नारद, वैकुंठ के अथवा मैं योगियों के और भक्ति करने वालों के हृदय में निवास करता हूं। साथ ही साथ जहां मेरे गुणों का गायन किया जाता है मैं वहां निवास करता हूं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से मेरे भक्तों का भी पूजन करे मैं उन्हीं को प्रसन्न करता हूं। इसलिए कहते गए, एक घड़ी आदि घड़ी यादों में पुण्य और तुलसी संगत साधु के हरे कोटे अपराध। जैसे हमारी जो पूजा होती है, अगर कार्तिक व्रतधारी, माघ मासधारी कोई भी व्रतधारी हो और उसका भी पूजन सत्कार आदि करे तो मेरे पूजन के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मूर्ख मनुष्य मेरे पुराणों की कथाओं को, मेरे गीत गायन करने वालों की निंदा करते, वो मेरे परम शत्रु होते हैं। चमेली, धतूरा, गिरजा, सेमर आदि के पुष्प चढ़ाने से फल प्राप्त होता है। ये भगवान विष्णु को नहीं चढ़ते, ये शिव जी को बताए गए। मौलसी ऋषि जू मालती केवड़े के फूल से शिव जी का पूजन नहीं होता। लक्ष्मी जी की कामना करने वाले श्री सूक्त आदि का पाठ करते रहें। श्री सूक्त में लिखा है नम, उसमें तो हम बेलपत्री भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी दल से भगवान गणेश जी की पूजा नहीं है। दूबा से दुर्गा जी का पूजन नहीं किया जाता है। अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा नहीं की जाती है। जिन देवताओं को जिन जिन पुष्पों को चढ़ाने का विधान है उसका फल हमें करना चाहिए। पूजा विधि समाप्त करके भगवान विष्णु से क्षमा मांगे, प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरो यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्मि। हे प्रभु, ना मैं मंत्र जानता हूं, ना मैं विधि जानता हूं, ना मैं भक्ति जानता हूं, मैं केवल आपके दर्शन को ही पूजा मानता हूं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरो यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्मि। तदनंतर प्रतीक्षणा करें, दंडवत प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना करें, गायन आदि करें। इस प्रकार व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में, माघ मास में शिव और विष्णु जी की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजन करते हैं वे पाप रहित होकर अपने पूर्वजों के साथ भगवान के लोक को जाते हैं। इसलिए सदा पूर्व और उत्तर की ओर में मुख कर भगवान की पूजन करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी, अमावस्या को दंत धावन आदि नहीं करना चाहिए। स्नान करें। इति श्री कार्तिक महात्म्ये पंचम अध्याय समाप्त। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय।